नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। तो आज की कहानी का टॉपिक है बदलाव। सुबह के 6 बज रहे थे। 55 वर्षीय रामकिशन जी रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही पार्क में पहुंचे तो देखा उनके पड़ोसी दोस्त राजेंद्र जी वहां पहले से ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। और भाई रामकिशन, क्या हाल चाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसे चल रही है? रामकिशन जी को आते देख राजेंद्र जी ने पूछा। तो रामकिशन जी मायूसी भरे स्वर में बोले, अच्छी ही चल रही होगी मतलब? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। राजेंद्र जी ने हैरानी से पूछा। तो रामकिशन जी बोले, हाँ यार, रहते तो एक ही घर में हैं, पर न जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज्यादा पसंद आता है। तो राजेंद्र जी बोले, रामकिशन कहते हैं जब बेटे को पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे दोस्त समझना चाहिए। तो रामकिशन जी बोले, मैं तो उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी राजेंद्र जी ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली। अरे बाप रे बाप, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा रामकिशन, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर राजेंद्र जी तेजी से अपने घर की ओर चले गए। थोड़ी देर तक सैर करके रामकिशन जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुकी थी। रोजाना की तरह उन्होंने अखबार उठाई और अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। तसल्ली से पूरी अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वे नहा धोकर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी मनोरमा जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आईं। तभी रामकिशन जी बोले, अरे मनोरमा, 9:30 बजने को आए हैं और तुम्हारा लाडला अभी तक नहीं उठा। राहुल, ओ बेटा राहुल, सूरज सर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? रामकिशन जी ने आवाज दी तो मनोरमा जी बोले, अरे आपको तो मालूम है, आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समय का पता नहीं चलता। पहले तो राहुल समय पर सो जाता था, अब तो रात को 2-2 बजे तक फोन के साथ ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? कोई बात नहीं मनोरमा, अपने काम ही कुछ कर रहा होगा। नाश्ता करते हुए रामकिशन जी बोले, अच्छा मनोरमा, मेरी पासबुक और चेकबुक निकाल कर रख देना, आज दुकान जाने से पहले मैं बैंक होकर जाऊंगा। ठीक है बाबा, पहले चाय तो पी लीजिए। और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है, कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह 200 रुपए का जुर्माना पड़ जाएगा। मनोरमा जी ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, अरे हाँ, 200 से याद आया, कल राजेंद्र के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे, तो राजेंद्र ने अपने मोबाइल से 200 की ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसे भी वह पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद मनोरमा जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गईं, तो तभी उनका बेटा राहुल अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही रामकिशन जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। कानों में ईयरफोन जो लगे थे जनाब के, फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वह रामकिशन जी के पास रखी, चेयर पर बैठ गया और अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और राहुल पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी रामकिशन जी बोले, राहुल बेटा, ब्रेड जैम खाओगे क्या? तो राहुल ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नजर हटाई और कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा पापा? मैंने पूछा, ब्रेड जैम खाओगे क्या बेटा? नहीं पापा, कहते हुए राहुल फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ मनोरमा जी अपने कमरे से बाहर आईं और बेटे को पूरी तरह से मोबाइल में गुम देखकर मुंह बनाते हुए बोली, लीजिए, हो गई आपके बेटे की दिन की शुरुआत।
राहुल ने अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा। रामकिशन जी को पासबुक और चेकबुक देते हुए मनोरमा जी बोली, अच्छा आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचते हुए रामकिशन जी बोले, अपने बेटे से ही पूछ लो। राहुल को सांभर डोसा बहुत पसंद है, इसलिए मुस्कुराते हुए मनोरमा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, अरे बेटा आज सांभर डोसा बनाऊं क्या? तेरा फेवरेट है ना? तो राहुल मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, नहीं आज मैं बाहर ही खाऊंगा, आप लोग अपना देख लो। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में वापस चला गया। बेटे का यह जवाब सुनकर मनोरमा जी कुछ उदास हो गईं। तो रामकिशन जी बोले, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का तो यह सब चलता ही रहता है। तुम दाल चावल ही बना लो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। शाम के समय दुकान से लौटते वक्त रामकिशन जी अपने मित्र राजेंद्र को पैसे लौटाने उसके घर चले गए। तो राजेंद्र जी बोले, अरे रामकिशन, तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख लो, यह तो आजकल की जरूरत बन गई है। पहले मुझे छोटे छोटे काम के लिए खुद जाना पड़ता था, बहुत समय खराब हो जाता था। अब देख, कोई भी बिल भरना हो या बैंक का कोई काम हो, चुटकियों में हो जाता है। राजेंद्र जी ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेता हूँ। बैंक आने जाने में ही अच्छी भली सैर हो जाती है। रामकिशन जी की इस बात पर राजेंद्र जी चुटकी लेते हुए बोले, चल झूठा, मुझे तो लगता है कि बैंक की कैशियर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। दोस्त की इस बात पर रामकिशन जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई लेकिन मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी। तो राजेंद्र जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हुए दोनों दोस्तों ने कुछ गपशप की और फिर रामकिशन जी वापस अपने घर लौटे। तब तक 8 बज चुके थे। आते ही अपनी पत्नी से पूछा, राहुल घर लौट आया है क्या? नहीं, तो मनोरमा जी ने जवाब दिया। लेकिन ये अब तक आया क्यों नहीं? 8 बजने को आए हैं। अपना मोबाइल निकालकर रामकिशन जी बाहर आंगन में चले गए और बेटों को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनके किराएदार का बेटा गोलू उनके पास आया। रामकिशन जी को परेशान देखकर 12 वर्ष का गोलू बोला, क्या हुआ अंकल? तो रामकिशन जी बोले, अरे बेटा, मैं कब से राहुल को फोन कर रहा हूँ लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा। ना तो यह लड़का कुछ बता कर जाता है और फोन कर रहा हूँ तो तब भी नहीं उठा रहा। अच्छा तो यह बात है, गोलू मुस्कुराते हुए बोला। और फिर उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए गोलू बोला, अंकल 2 घंटे पहले भैया रोज गार्डन में घूम रहे थे, अभी 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ स्टारबक्स में कोल्ड कॉफी पी रहे थे। यह सुनकर रामकिशन जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। क्या, लेकिन तुझे यह सब कैसे पता चला? रामकिशन जी ने पूछा। तो गोलू बोला, अरे ये सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी जरूर डालता है। स्टोरी, यह क्या होता है? रामकिशन जी ने आश्चर्य से पूछा। तो गोलू ने अपना मोबाइल दिखाया। यह देखिए अंकल, यह फेसबुक है, इसमें लोग स्टोरी लगाते हैं। कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान हो गए रामकिशन जी। तभी गोलू के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। उसने सुना तो उसके पापा की आवाज थी। बोले, कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी खत्म नहीं किया और बिना बताए बाहर निकल गए। जल्दी से घर वापस आओ। फिर गोलू ने वॉइस मैसेज किया, ठीक है पापा, अभी आता हूँ। गोलू उसी समय चला गया। लेकिन रामकिशन जी अभी तक हैरान खड़े थे।
थोड़ी देर में राहुल घर वापस आ गया। उस समय रामकिशन जी और मनोरमा जी रात का खाना खा रहे थे। तभी रामकिशन जी बोले, अरे बेटा आओ खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खाकर आया हूँ, राहुल ने कहा। अरे एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पिता की जिद पर राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी मनोरमा जी नाराजगी जताते हुए बोली, कहाँ गया था तू दिन भर? वो मैं स्टारबक्स गया था, झिझकते हुए राहुल बोला। तो रामकिशन जी चुटकी लेते हुए बोले, हाँ, और वहाँ की कोल्ड ड्रिंक कॉफी की तो बात ही कुछ और है। यह बात सुनकर राहुल सकपका गया और खाना खाते खाते खांसने लगा। खाना खाते हुए मनोरमा जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अपने फोन में व्यस्त था। राहुल, कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? मनोरमा जी गुस्से से बोले। अरे माँ, कुछ जरूरी काम था, राहुल ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, कोई बात नहीं मनोरमा, उसे करने दो। जब राहुल ने मोबाइल रखा तो रामकिशन जी बोले, बेटा तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो मनोरमा जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं तो हम कुछ बता ही नहीं पाते। तो राहुल झेपते हुए बोला, अरे क्या बताऊं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? आप लोग क्या समझेंगे? लेकिन बेटा, तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं, मनोरमा जी ने कहा। तो राहुल बोला, अरे माँ, इससे समझाना आप लोगों के बस की बात नहीं है। राहुल के इस रूखे व्यवहार से मनोरमा जी आहत हो गईं और फिर रामकिशन जी से बोली, सुन रहे हो आप? यही सुनना बाकी रह गया था अपने बेटे से, जिसे इतने लाड़ों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया था, जिस बेटे को कभी हम अपनी दुनिया समझ करते थे, आज वह बेटा हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा।